तो हेलो नमस्ते प्रणाम, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का जो हमारा सेशन है वो द हिंदू एडिटोरियल का है। ठीक है। तो द हिंदू एडिटोरियल में जितने भी वर्ड्स हैं वो भी अब डेली आपको मिला करेंगे। मतलब एक कोशिश होगी। अगर आप ये सेशन बढ़िया लगे तो एक बार शेयर कर दीजिएगा और हमें बता दीजिएगा कि ये सेशन बढ़िया है, हमें ये सेशन चाहिए। ठीक है। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ टेलीग्राम पे आ सकते हो। इसके अलावा मुझे मेल कर सकते हो इस मेल आईडी पर। चलो, तो द हिंदी एडिटोरियल में जितने भी वर्ड्स थे, एडिटोरियल में जितने भी वर्ड्स थे लगभग सभी वर्ड्स को मैंने कवर किया है। करीब 20 वर्ड्स थे। और आगे से और भी एडिटोरियल्स होंगे जो टाइम्स ऑफ इंडिया है, इंडियन एक्सप्रेस है, उनके भी वर्ड्स को हम कवर करेंगे धीरे धीरे। देखो, पहला वर्ड जो था वहाँ पे वो था हॉस्टिलिटी। क्या मतलब होता है हॉस्टिलिटी का? हॉस्टिलिटी का मतलब होता है अनफ्रेंडली और एग्रेसिव फीलिंग्स या फिर बिहेवियर। अच्छा, अगर मैं बिहेवियर और फीलिंग की बात कर रहा हूँ तो ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच का होगा? नाउन। अंग्रेजी सीखने से पहले, अंग्रेजी भाषा को जानने से पहले इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि जितने भी शब्द अंग्रेजी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स यूज किए जाते हैं, वो सभी किसी न किसी पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करते हैं। ऐसा हो सकता है कि एक ही शब्द कई पार्ट ऑफ स्पीच का हो, या फिर कई शब्द अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच में यूज किए जाते हो। ठीक है। तो उनका पार्ट ऑफ स्पीच जानना बहुत जरूरी है, तभी आप उनके फंक्शन को समझ पाओगे और तभी आपकी भाषा पे पकड़ अच्छी बन पाएगी। तो हॉस्टिलिटी का मतलब हो गया अनफ्रेंडली बिहेवियर या फीलिंग। पार्ट ऑफ स्पीच इसका क्या हो गया? नाउन। अगर आप इसका एडजेक्टिव फॉर्म देखो तो वो होता है होस्टाइल, है ना। बहुत ही हॉस्टाइल बिहेवियर है आपका। तो बिहेवियर हो गया नाउन और हॉस्टाइल हो गया एडजेक्टिव। लेकिन हॉस्टिलिटी आईटी वाई सफिक्स लगा है, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कोट्री। कोट्री का मतलब क्या होता है? ग्रुप। मान लो 4-5 लोगों का ग्रुप है और वो नहीं चाहते कि इस ग्रुप में कोई और शामिल हो, है ना, तो आप उसको बोलोगे कोट्रे। और स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव द सेम इंटरेस्ट, है ना, उनका सेम इंटरेस्ट है, वो 4-5 लोगों का ग्रुप बन गया है और वो किसी और को शामिल नहीं करना चाहते हैं, तो आप उसको बोलोगे कोट्रे। अगला वर्ड है डिफेक्टो। देखो, ये फॉरेन वर्ड है। ठीक है। लैटिन भाषा से लिया गया है और कई सारे अंग्रेजी भाषा में लैटिन भाषा, फ्रेंच भाषा, यहाँ से भी शब्द डायरेक्ट उठा लिए जाते हैं। डिफेक्टो का मतलब होता है वास्तविक, है ना। जैसे डिफेक्टो कंट्रोल करने वाला कौन है, या फिर डिफेक्टो राजा कौन है। मान लो ऐसे मैंने बोला डिफेक्टो किंग कौन है ना। या डिफेक्टो कंट्रोल किसका है इस चीज पर, डिफेक्टो प्रभुत्व किसका है इस पे। तो एग्जिस्टिंग एज अ फैक्ट ऑल्दो इट मे नॉट बी लीगली एक्सेप्टेड। वास्तविक मतलब जो प्रतीत हो रहा हो उस समय पे, जो एकदम एक्चुअल दिख रहा हो, हालांकि वो लीगली एक्सेप्टेड नहीं होगा, बट एक्चुअल जो उस समय जो भी कंट्रोल कर रहा होगा उसको, जो भी उस समय वहां पे मेन पर्सन होगा, तो उसको बोलेंगे डिफेक्टो, वास्तविक। अगला है हमारे पास लिव अप टू। लिव अप टू का मतलब होता है खरा उतरना। आपको मेरे एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना पड़ेगा, है ना। तो लिव अप टू माई एक्सपेक्टेशन, टू डू एज वेल एज पीपल एक्सपेक्ट यू टू डू। ठीक है। लिव अप टू, खरा उतरना। अगला है ड्रिफ्ट। अब इस वर्ड को समझना, ड्रिफ्ट वर्ड को। अच्छा, डिफेक्टो का पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। ठीक है। और ये कोट्रे ग्रुप है तो क्या हो जाएगा पार्ट ऑफ स्पीच? नाउन। हॉस्टिलिटी का क्या हो जाएगा? नाउन। अब देखो, कोट्रे का कोई पार्ट ऑफ स्पीच नहीं बन सकता, मतलब कोई और पार्ट ऑफ स्पीच नहीं बना सकते। कोट्रे से आप वर्ब नहीं बना सकते, लेकिन हॉस्टिलिटी से बना सकते थे। हॉस्टिलिटी से आपने क्या बनाया? हॉस्टाइल। ठीक है। लिव अप टू क्या है आपका? फ्रेजल वर्ब। ठीक है। उम्मीदों पर खरा उतरना। अगला वर्ड क्या है? ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? बहाव। बहाव समझते हो? मतलब जैसे मान लो कोई पानी का बहाव है, या फिर जैसे माइग्रेंट वर्कर्स थे, वो अभी गांव में चले आए तो उनका क्या हुआ? ड्रिफ्ट हुआ, एक ड्रिफ्ट। ठीक है। ए स्लो स्टडी मूवमेंट। तो ड्रिफ्ट जो है आपका, ये नाउन भी है और ये वर्ब भी है, और बहुत सारे सेंस में यूज किया जाता है। जैसे मान लो आप धीरे धीरे नींद में चले गए, तो ड्रिफ्ट इनटू स्लीप। आप ऐसे भी यूज कर सकते हो कि मैं धीरे धीरे नींद में चला गया। अगला वर्ड है डिसमेंटल करना। डिसमेंटल करने का मतलब होता है पुर्जे पुर्जे निकाल देना। मान लो कोई गाड़ी है ना, आपके पास कोई कार है, आपने उसका एक एक पुर्जा निकाल दिया, सेपरेट कर दिया, तो आपने क्या किया? डिसमेंटल किया। टू टेक अपार्ट अ मशीन और स्ट्रक्चर, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को आपने खत्म कर दिया तो आपने उसको क्या किया? डिसमेंटल कर दिया। हिंदी में इसको बोलते हैं ध्वस्त करना। डिसमेंटल करना मतलब ध्वस्त करना। ठीक है। अगला वर्ड है क्रम्बल करना। क्रम्बल। अच्छा, अगर मैं बोल रहा हूं करना तो यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? वर्ब। डिसमेंटल क्या हो जाएगा? वर्ब। डिसमेंटल। किसी भी शब्द का पार्ट ऑफ स्पीच आप जितना बढ़िया समझ पाओगे उतना बढ़िया उसके फंक्शन को समझ पाओगे। अगला वर्ड है क्रम्बल। क्रम्बल का मतलब होता है टूटना या तोड़ना, है ना। जैसे मान लो कोई घर टूट गया, है ना, धीरे धीरे, तो क्रम्बल कर गया, है ना, चकनाचूर हो गया। ठीक है। मेरी जो उम्मीदें थी ना, जो तुमसे उम्मीदें थी, वो क्या कर गई? धीरे धीरे क्रम्बल कर गई। तो माई होप्स क्रम्बल्ड, वो टूट गई, धीरे धीरे खत्म हो गई, चूर हो गई। क्रम्बल का मतलब चूर हो जाना। टू ब्रेक, और ब्रेक समथिंग इनटू स्मॉल पीसेस।
अगला वर्ड है कॉन्टेंसियस, ओ यू एस सफिक्स लगा है, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। अच्छा मैंने अभी कहा था टूटना या तोड़ना, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, वर्ब। क्रम्बल के लिए पार्ट ऑफ स्पीच के लिए हुए वर्ब। ठीक है, अगला देखो कॉन्टेंसियस। कॉन्टेंसियस का मतलब क्या होता है, विवादास्पद, ओ यू एस सफिक्स लगा है, विवादास्पद हो जाएगा। कोई भी विवादास्पद मुद्दा होगा तो आप बोलोगे कॉन्टेंसियस मैटर है ये, इस मैटर पे मैं बात करना नहीं चाहूंगा, तो पार्ट ऑफ स्पीच का क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अंडरमाइन करना, अंडरमाइन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को कमजोर बनाना, टू मेक समथिंग वीकर और लेस इफेक्टिव। किसी भी चीज, मान लो किसी के कॉन्फिडेंस को ही आप धीरे धीरे क्रम्बल कर रहे हो, ध्वस्त कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, धीरे धीरे अंडरमाइन कर रहे हो, कमजोर कर रहे हो। ठीक है, तो कमजोर करना पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब, समझ में आ रहा है, अंडरमाइन करना। आर्टिकुलेट, अपने विचारों को लेकर हमेशा आर्टिकुलेट रहो, है ना, आर्टिकुलेट होना। तो एक तो देखो एटीई सफिक्स वाले वर्ड या तो वर्ब होते हैं या तो एडजेक्टिव। ये जो आर्टिकुलेट है ये आपका वर्ब भी है और ये आपका एडजेक्टिव भी है। ठीक है, आर्टिकुलेट का पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है। आर्टिकुलेट टू एक्सप्रेस और एक्सप्लेन योर थॉट्स क्लियरली, या फिर अपने विचारों में बहुत क्लियर होना, दैट इज कॉल्ड आर्टिकुलेट होना। स्टेटस क्यू, स्टेटस क्यू का मतलब क्या होता है, ये भी फॉरेन वर्ड है, यथा स्थिति जो बनी हुई है। ठीक है, द सिचुएशन एज इट इज नाउ और एज इट वाज बिफोर अ रिसेंट चेंज, या तो किसी चेंज के पहले या फिर जो बनी हुई है इस समय, तो जो यथा स्थिति बनी हुई है दैट इज कॉल्ड स्टेटस क्यू। क्लियर हो गया। तो पहला वर्ड था हमारा हॉस्टिलिटी, जो आपका मतलब आपके अंदर की जो निगेटिव फीलिंग है या फिर आपका जो व्यवहार है दूसरों के प्रति बहुत ही एग्रेसिव हो चुका है, तो दैट इज कॉल्ड हॉस्टिलिटी। इतनी हॉस्टिलिटी क्यों दिखा रहे हो अपने दोस्त के लिए, अरे तुम्हारा दोस्त ही तो है, तुम्हारा भाई ही तो है एक टाइम का। कोटरे, ये जो तुम लोगों का कोटरे है ना, जो तुम लोगों का ग्रुप है, इनको मैं अलग अलग कर दूंगा, मुझे ये सही नहीं लग रहा है जो चार लोग एक साथ हमेशा घूमते हो। ठीक है, डिफेक्टो, डिफेक्टो कंट्रोल किसका है इस कार पे, डिफेक्टो कंट्रोल किसका है, तुम्हें मेरी उम्मीदों पे लिव अप टू करना पड़ेगा, उम्मीदों पर खरा उतरना पड़ेगा, लिव अप टू। ड्रिफ्ट, पानी का ड्रिफ्ट है ना, लोगों का ड्रिफ्ट, बहाव। डिसमेंटल, मैंने इस कार को डिसमेंटल कर दिया है, अब मैं इसको एक दूसरे रूप में ले जाऊंगा। ठीक है, कार के एक पुर्जे को निकाल देना। क्रम्बल, मेरी उम्मीदें क्रम्बल कर गई, चूर हो गई, टूट गई। बहुत ही कॉन्टेंसियस मुद्दा है, मैं इस पे बात नहीं करूंगा, बहुत ही विवादास्पद मुद्दा है। लोगों ने मेरे विश्वास को हमेशा, मेरे कॉन्फिडेंस को हमेशा अंडरमाइन किया है, कमजोर किया है। वो अपने विचारों को लेकर बहुत ही आर्टिकुलेट है ना, क्लियरली मतलब समझाता है। एक टाइम पे मोदी जी के बारे में ऐसा कहा जाता था, बट ऐसा अब लग नहीं रहा है ना, वो आर्टिकुलेट नहीं रहे अब। स्टेटस क्यू, जो यथास्थिति बनी हुई है, जो भारत और चाइना के बीच अभी देखो बॉर्डर पे बार बार ये वर्ड कई बार यूज हुआ कि ये जो स्टेटस क्यू बना हुआ है, जो यथास्थिति बनी हुई है ना, इस समय लगातार बनी हुई है, तो दैट इज कॉल्ड स्टेटस क्यू। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये सेशन बढ़िया लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो एक बार इसका रिस्पॉन्स जरूर देना, वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर देना। आ जाओ आगे देखो, ऑब्सिक्यूअस, ओ यू एस सफिक्स लगा है, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। अगर ओ यू एस सफिक्स के तौर पे हो तो पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। ठीक है, ऑब्सिक्यूअस का मतलब होता है, जैसे मान लो कई लोग देखते होंगे बहुत ऑब्सिक्यूअस मुस्कान देते रहते हैं, ऑब्सिक्यूअस बिहेवियर, ऑब्सिक्यूअस मैनर, तो बिहेवियर, मैनर, मुस्कान, ये सब क्या हो जाएगा, नाउन। ऑब्सिक्यूअस क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अब क्या मतलब हुआ, मनाने वाला, चापलूसी वाला, चापलूसी से भरा हुआ। जैसे ऑब्सिक्यूअस बिहेवियर है, सर जब भी मैं उसके पास जाता हूँ लगता है मेरे आगे पीछे घूमने, जैसे लगता है कि मैं चापलूसी से पसंद करता हूँ, मेरी चापलूसी करता रहता है हर टाइम, तो उसका जो मैनर है मुझे पसंद नहीं आता है, क्योंकि ऑब्सिक्यूअस मैनर है। समझ में आ गया। लाडेन, लादेन का मतलब क्या होता है, भरा हुआ। जैसे मान लो बोलो कि ये पेड़ जो है सेब से भरे हुए हैं, वृक्ष जो है, ये वृक्ष, ये जो पेड़ है ये सेब से लदे हुए हैं, बहुत सारे सेब हैं, बहुत सारे आम है, बहुत सारे बनानास हैं, तो लाडेन विद एप्पल्स। समझ में आ गया, लाडेन विद मैंगोज। समझ में आ गया। या लाडेन ट्रक है तो भरा हुआ ट्रक है एकदम बिल्कुल, तो पार्ट ऑफ स्पीच का क्या हो गया, एडजेक्टिव। या तो समथिंग इज लाडेन विथ, है ना, समथिंग इज लाडेन विथ, तो इज आपका लिंकिंग वर्ब होगा, लाडेन आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। या तो ऐसे बोल लो या फिर लाडेन ट्रक बोल लो तो भी हो जाएगा आपका। चलो, तो एक वर्ड होता है क्या, क्रुक। एक वर्ड होता है क्रुक। क्रुक नाउन भी है और वर्ब भी है। क्रुक का मतलब बेंड करना, और बेंड मतलब मोड़ना भी होता है ना, मुड़ा हुआ भी होता है। ठीक है, क्रुक। तो क्रुक से जो बनने वाला एडजेक्टिव है वो बनेगा क्रुक्ड, मुड़ा हुआ, ट्विस्टेड। जैसे मान लो मैं क्रुक्ड गलियों में घूम रहा था, क्रुक्ड गलियों में घूम रहा था मतलब मुड़ी हुई गलियां, बहुत सारी मुड़ी हुई गलियां थी, उन गलियों में घूम रहा था, क्रुक्ड। रिलेंटलेस, धूप है, बारिश है,
रुक ही नहीं रहा है। तो रिलेंटलेस धूप हो चुकी है, मतलब बहुत तेज धूप है, रिलेंटलेस बारिश है ना। अभी मीडिया वाले क्या है, पड़ गए पीछे कि हम पता लगा के रहेंगे कौन है सुशांत का कातिल या सुशांत को सुसाइड कराने वाला। तो मीडिया वालों का जो परसुइट रहा है ना, जो पीछा करने का जो मतलब उनका जुनून रहा है, परसुइट रहा है, वो कैसा रहा है, रिलेंटलेस रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, ठीक है। रिलेंटलेस सर्च रहा है मेरा इस चीज के लिए कि कौन इसके पीछे लगा हुआ है। हमारी रिलेंटलेस अभी हमारा जो प्रयास है, एफर्ट है, हो चुका है कि हमें डेट निकलवानी है कि हमारी एग्जाम्स कब होंगे और हमें सरकार से जवाब चाहिए। तो हमारा जो प्रयास है वो कैसा हो गया, रिलेंटलेस। इनॉर्मिटी, ITY लगा है सफिक्स के तौर पे, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन। इनॉर्मस होता है ना, OUS सफिक्स के तौर पे लगा दो तो एडजेक्टिव हो गया, और ITY लगा दिया तो नाउन हो गया। यानी कि इनॉर्मिटी से अगर आपको एडजेक्टिव बनाना हो तो OUS लगा दो, इनॉर्मस नाउन हो जाएगा। अब देखो सर, आप इस समस्या की इनॉर्मिटी को नहीं समझ रहे। हम लोग मोदी जी से बोल रहे हैं कि मोदी जी आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बट हमारी जो समस्या है आप उसकी इनॉर्मिटी को नहीं समझ रहे। इनॉर्मिटी का मतलब उसकी जो वृहदता है, जो उसकी ग्रेट साइज है, जो उसका प्रभाव है, आप उसको नहीं समझ रहे। अगला वर्ड है प्लेथोरा। प्लेथोरा का मतलब होता है जितना अमाउंट चाहिए था उससे ज्यादा, एन अमाउंट दैट इज ग्रेटर देन नीडेड। जैसे जितना इन्फॉर्मेशन चाहिए था उससे ज्यादा हमें इन्फॉर्मेशन मिल गया, एविडेंस मिल गया या साक्ष्य मिल गया। तो प्लीथोरा ऑफ इंफॉर्मेशन, समझ में आ गया, प्लीथोरा ऑफ इंफॉर्मेशन। अगला वर्ड है हिंज ऑन। हिंज ऑन का मतलब होता है पूरी तरह से डिपेंड ऑन। कोई चीज किसी पे पूरी तरह से निर्भर है तो दैट इज कॉल्ड हिंज ऑन। जैसे आप बोलते हैं ना डिपेंड ऑन समथिंग, तो दैट इज कॉल्ड हिंज ऑन समथिंग। क्लियर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर देना। ये पहला सेशन था एडिटोरियल वोकेबलरी का। धीरे धीरे इसमें टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, 3 न्यूज़पेपर में कवर करूंगा। न्यूज़पेपर की जितनी वोकेबलरी होगी वो सारा कवर कर लिया करूंगा। तो जितना अच्छा आप रिस्पॉन्स दोगे उतना बढ़िया मैं करता जाऊंगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जितना आप वीडियो को शेयर कर देते हो, कमेंट कर देते हो, वही मेरे लिए सब कुछ होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।